आज हम एक ऐसा प्रश्न देखेंगे जिसमें आप पॉइंट तैयार करोगे और 2 प्रश्नों के उत्तर आपके तैयार हो रहे हैं। भारत में राष्ट्रीय आय में धीमी वृद्धि के कारण और उन कारणों को दूर करना या धीमी वृद्धि को बढ़ाने के उपाय, यानी राष्ट्रीय आय में वृद्धि के उपाय। कॉमन पॉइंट, आपको मेहनत ज़्यादा नहीं पड़ेगी, आप 1 से पॉइंट तैयार कीजिए और उन्हीं के अनुसार आप दूसरा उत्तर भी तैयार कर सकते हैं। तो राष्ट्रीय आय में पहले हम धीमी वृद्धि के कारण देखेंगे। जैसे कारणों में पहला कारण है, बहुत ही सरल पॉइंट है ये, पहला है एक जनसंख्या वृद्धि। इसमें अपने को क्या लिखना है कि भारत, प्रश्न को पहले समझना, प्रश्न में पूछा क्या गया है धीमी वृद्धि के कारण, यानी भारत में राष्ट्रीय आय में वृद्धि क्यों नहीं हो रही, भारत की राष्ट्रीय आय कम क्यों है। तो पहला है जनसंख्या वृद्धि। भारत में, इसमें हमें डिटेल में लिखना है कि भारत में राष्ट्रीय आय में धीमी वृद्धि का सबसे मुख्य कारण है जनसंख्या वृद्धि। यानी भारत में बहुत ही तीव्र गति से जनसंख्या बढ़ रही है। जनसंख्या बढ़ने से जो उपभोग की दर है वो भी बढ़ती जा रही है, यानी प्रति व्यक्ति आय जो है वो बहुत ही कम है। तीव्र गति से बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण सरकार के द्वारा आर्थिक विकास के कार्यक्रम बनाए भी जा रहे हैं, लेकिन विकास के कार्यक्रमों में बाधा पहुंचती है। इतना पर्याप्त है, अपने को इतना लिखना है। फिर दूसरा है कृषि पर निर्भरता। भारत में अधिकांश जनसंख्या कृषि पर निर्भर है और कृषि होती है मानसून पर निर्भर। यदि मानसून ने साथ नहीं दिया तो कृषि की उत्पादकता बहुत कम होती है। और कृषि चूँकि आज भी मानसून पर निर्भर होने के कारण, या हम देख सकते हैं कृषि क्षेत्र में कुछ प्राकृतिक आपदाएं आ जाती हैं, जैसे बाढ़, या फसलों में कुछ बीमारियां हो जाती हैं, जिसके कारण निम्न उत्पादकता होती है और जिससे उत्पादन कम होने से आय कम होती है और जिससे भारत की राष्ट्रीय आय जो है वो कम है, उसमें वृद्धि जो है वो नहीं हो पा रही। फिर देखेंगे हम कुशल श्रमिकों का अभाव। कुशल श्रमिक यानी वे श्रमिक होते हैं जो काम को सीखे हुए होते हैं, उन्होंने काम की ट्रेनिंग ली हुई होती है। तो यदि श्रमिक कुशल नहीं है तो विकास तीव्र गति से नहीं हो पाएगा। यदि किसी व्यक्ति ने किसी कार्य को सीखा है तो गुणात्मक और मात्रात्मक दोनों तरीके से वो उत्पादकता में वृद्धि करता है, लेकिन यदि श्रमिक कुशल नहीं है तो उसकी उत्पादकता में वृद्धि नहीं होगी। तो कुशल श्रमिक चूंकि यहाँ पर नहीं है, अभाव है, इसलिए राष्ट्रीय आय जो है वो धीमी है। फिर आता है पिछड़ी तकनीक। पिछड़ी तकनीक से तात्पर्य है चाहे वो कृषि क्षेत्र हो चाहे औद्योगिक क्षेत्र हो, दोनों में ही जो तकनीकी है वो पिछड़े पुराने तरीके से काम किया जा रहा है। जैसे हम देखते हैं खेतों में हल चलाना या कोई नया आविष्कार यदि किसी क्षेत्र में तकनीकी विकास हुआ है तो वो हम आसानी से, भले ही वो पूंजी की कमी के कारण हो या परंपरागत तरीके से आप कर रहे हैं, उसको जल्दी से नहीं अपनाया जाता। तो पिछड़ी तकनीकी के कारण उत्पादकता कम हो रही, उत्पादकता कम होने से प्रति व्यक्ति आय कम है और राष्ट्रीय आय भी कम है। फिर अगला एक बहुत महत्वपूर्ण, जो कि 4 अंक का प्रश्न आएगा तो हम 4 पॉइंट पर्याप्त व्याख्या लिख के हम कर सकते हैं, आपको 4 नंबर पूरे मिलेंगे। एक पॉइंट और है, आप ये भी लिख सकते हो, प्रतिकूल व्यापार संतुलन। प्रतिकूल व्यापार संतुलन से आशय ये है कि हमारे देश में आयात अधिक होता है और निर्यात कम। यदि हम आयात अधिक कर रहे हैं तो हमारे देश की पूंजी दूसरे देशों में जा रहा है। जब हम राष्ट्रीय आय की गणना करते हैं तो दूसरे देशों से यदि हमारे पास पूंजी आ रही है तो वो राष्ट्रीय आय में शामिल होती है, और यदि हमारे देश की पूंजी जा रही है तो वो राष्ट्रीय आय कम हो जाती है। तो प्रतिकूल व्यापार संतुलन में आयात अधिक और निर्यात कम होने से हमारे देश की राष्ट्रीय आय जो है वो कम है। अब पॉइंट आप यही याद करेंगे और धीमी वृद्धि को बढ़ाने के उपाय में आपको क्या करना है, इनको ही किस तरीके से लिखना है। जैसे अपन ने पहला लिखा था जनसंख्या वृद्धि, तो यहाँ उसका तोड़ क्या हो गया, जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण। यानी भारत में यदि हमें राष्ट्रीय आय में वृद्धि करना है तो जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण आवश्यक है। नियोजित परिवार प्रणाली अपनाना होगा, जनसंख्या की तीव्र वृद्धि को नियंत्रित करना होगा, जिससे कि बचत होगी और उस बचत को सही तरीके से निवेश किया जाएगा और आय जो है वो बढ़ेगी। फिर अपन ने लिखा था यहाँ कृषि पर निर्भरता, यहाँ हो जाएगा कृषि का विकास या कृषि का आधुनिकीकरण। तो कृषि क्षेत्र में कृषि को आधुनिक रूप प्रदान किया जाना चाहिए। आधुनिक रूप किस प्रकार से प्रदान किया जाना चाहिए कि किसानों के द्वारा जो बीज उपयोग में लाए जाते हैं वो उन्नत किस्म के बीज, HYV, हाई यील्ड वैरायटी, कृषि यंत्र भी, कीटनाशक दवाइयाँ भी, ये सब नए तरीके के जो हैं वो कृषि के क्षेत्र की उत्पादकता में वृद्धि करते हैं।
फिर अपन ने यहाँ लिखा था कुशल श्रमिकों का अभाव, उपाय में आ जाएगा श्रमिकों को प्रशिक्षण। यदि श्रमिकों को प्रशिक्षण दिया जाता है तो मात्रात्मक गुणात्मक रूप से उत्पादकता बढ़ाएंगे, उत्पादन बढ़ने से आय बढ़ेगी और राष्ट्रीय आय भी बढ़ सकती है। लेकिन हमारे देश में जो श्रमिक हैं उनको सही तरीके से प्रशिक्षण नहीं दिया जाता। यदि प्रशिक्षण दिया जाता है तो राष्ट्रीय आय में वृद्धि हो सकती है। फिर अपन ने लिखा था तकनीकी, पिछड़ी तकनीकी, तो यहाँ हो जाएगा तकनीकी विकास। तकनीकी विकास के अंतर्गत हम देखेंगे कि राष्ट्रीय आय को बढ़ाने का बहुत ही आधुनिक तरीका है कि जो भी नई तकनीकी आए उन तकनीकों को हम अपनाएं और उससे हम राष्ट्रीय आय को बढ़ा सकते हैं। यानी अपन देख रहे हैं यदि पुराने तरीके से काम किया जा रहा है तो विकास की दर धीमी है, लेकिन नई तकनीकी यदि अपना रहे हैं तो पूंजी का प्रयोग भी उसमें किया जाएगा, लेकिन तकनीकी विकास से हमारे देश की राष्ट्रीय आय में भी वृद्धि होगी, क्योंकि विकास की गति इसमें बहुत ही तीव्र गति से होती है। फिर प्रतिकूल व्यापार संतुलन देखा था, यहाँ आ जाएगा अनुकूल व्यापार संतुलन। प्रतिकूल में आयात अधिक निर्यात कम होते हैं और अनुकूल व्यापार संतुलन के अंतर्गत हमें हमारे देश में निर्यात को में वृद्धि करनी चाहिए। आयात कम से कम करें और निर्यात जो है वो अधिक करें। यदि हम आयात कम निर्यात अधिक करेंगे तो निर्यात अधिक करने से विदेशी पूंजी हमारे देश में आएगी। तो इस प्रकार से वृद्धि के कारण और उपाय, यदि आप जनसंख्या शब्द याद कर लो तो यहाँ वृद्धि, और यहाँ कृषि शब्द याद कर लें, यहाँ श्रमिक याद कर लें, यहाँ तकनीकी और यहाँ व्यापार संतुलन। तो दोनों प्रश्न आपके एक साथ तैयार हो रहे हैं। इसके साथ ही राष्ट्रीय आय का महत्व आप तैयार कर लेना। तो राष्ट्रीय आय का महत्व, धीमी वृद्धि के कारण और वृद्धि के उपाय, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है और आपको पॉइंट लिख के क्या करना है, व्याख्या करना है। थैंक यू।